नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे देश को एक समान देखा, किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया, देश के कोने कोने तक अपनी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया, कोशिश की कि आखिरी पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए। तभी तो 9 साल से पीएम मोदी सत्ता में है, उसके बाद भी पीएम मोदी की फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई है। लोग पीएम मोदी के राज से ऊबे नहीं है, बल्कि पीएम मोदी के ही हाथों में खुद को सुरक्षित मानते हैं। पीएम मोदी ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बरसों से अछूते पड़े नॉर्थ ईस्ट में भी जैसे जान फूंक दी। कल मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जाना है और उससे पहले यहां पहुंचे पीएम मोदी ने जनता को बताया है कि पिछले 8 साल में नॉर्थ ईस्ट में कितना काम हुआ है। जिस नॉर्थ ईस्ट की तरफ पिछली सरकारें देखा भी नहीं करती थी, उसी नॉर्थ ईस्ट को विकास के रास्ते पर ले आए हैं पीएम मोदी। तभी तो जिस मेघालय में सोमवार को यानी कि 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, उस मेघालय के बीजेपी अध्यक्ष ने कह दिया है कि इस बार तो चुनाव में बीजेपी की मौज होने वाली है। जी, कुछ ऐसी ही उम्मीद है इस बार बीजेपी को मेघालय से। 25 फरवरी को पीएम मोदी ने मेघालय और नागालैंड में रोड शो किया, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया। उसी रोड शो से प्रभावित, पीएम मोदी के कामकाज से प्रभावित जनता के मन को टटोलने के बाद मेघालय में बीजेपी का राज कायम होने का बीजेपी अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने दम भरा है। सुनिए मेघालय बीजेपी अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने क्या कुछ कहा है। बड़ा नेता, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, और हम देखा है बहुत जगह ये रोड शो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर गया था, लेकिन फर्स्ट टाइम इन मेघालय प्राइम मिनिस्टर का साथ में रोड शो भी था और रॉक शो भी था। सो अब पब्लिक को दिखने से ये लोग पूरा रॉक है, एकदम पूरा मौसम एकदम अच्छा हुआ है। तो ये प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम में हम लोग को और पब्लिक लोग को, जनता लोग के लिए बहुत फायदा हुआ। हम लोग को वोट बैंक में और वोट शेयर में इंक्रीज होगा, क्योंकि पब्लिक आप देखा है थोड़ा बहुत बड़ा संख्या हुआ है और पब्लिक भी सुबह से 10 बजे 12 साढ़े 12 बजे तक ठहरा है उसको रिसीव करने के लिए। पर आज में मेघालय में जनता लोग नया गवर्नमेंट चाहिए बोला, ये लोग का डिमांड है, क्योंकि जो गवर्नमेंट था अभी उसमें बहुत करप्शन हो रहा है। इसलिए ये पब्लिक को डिमांड है, जनता लोग को डिमांड है, सब खुशी है, इतना संख्या हो रहा है आज में। तो आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस विजिट की वजह से बीजेपी को का फायदा हो सकता है, कितने परसेंटेज बढ़ सकता है? देखिए, लास्ट इलेक्शन में 2018 हम लोग 47 सीट लड़ा था, तो उसमें 2 सीट जीता, और कोई जगह में हम लोग 5 सीट में हम लोग सेकेंड पोजीशन खड़ा हुआ और 7 सीट में थर्ड पोजीशन था। उस टाइम में वोट शेयर था 9.7%। अभी ये स्थिति में ये जो अच्छा काम किया हम लोग का मोदी जी, हम लोग को वोट शेयर अभी इंक्रीज होगा 20 से 25%, और सीट में हम लोग ज़्यादा जीतेगा हम लोग, ये बात। सुना आपने पीएम मोदी के रोड शो को रॉक शो बताकर इस बार चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ने की पूरी उम्मीद जता रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष। मेघालय में इस बार बीजेपी के नंबर बढ़ने का अर्नेस्ट मावरी ने दम भरा है। अब देखना दिलचस्प होगा, जिस मेघालय में पहले गृह मंत्री अमित शाह, फिर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जिस तरह से आकर पीएम मोदी ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया है, उसका क्या असर देखने को मिलता है। वैसे केंद्र में बीते 9 साल से शासन कर रही भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति यहाँ काफी समय तक नहीं रही, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए उसके बाद ही पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी का उभार हुआ है, जिसका असर ये हुआ है कि आज असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर में तो बीजेपी सत्ता हासिल कर भी चुकी है, वहीं मेघालय और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन के साथ सत्ता में है। मतलब माना जा सकता है कि पूर्वोत्तर में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते तो बीजेपी ने पांव जमा लिया है, और ये पांव किस तरह का जमा है इसका अंदाजा मेघालय चुनाव के बाद से लगाया जा सकता है। सोचिए, 70% से ज्यादा ईसाइयों की आबादी वाले राज्य में सभी 60 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जिसे बीजेपी की तरफ से ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। वैसे मेघालय वो राज्य है जहां स्थानीय पार्टियों के अलावा कांग्रेस भी सत्ता में रही है, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में यहां का समीकरण बदला है। इस बार बीजेपी का
पूरा इरादा है मेघालय में सरकार बनाने का। यही वजह है कि यहाँ चुनाव से पहले पीएम मोदी ने खुद कई बैठकों को संबोधित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य का लगातार दौरा किया है। हालांकि 2018 में कांग्रेस यहाँ सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी। 2018 विधानसभा चुनाव का क्या था परिणाम? चुनाव से पहले मेघालय में नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार थी, जिसमें स्थानीय यूडीपी और बीजेपी के साथ अन्य दल शामिल हैं। वो भी तब जब 2018 में राज्य के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी। 60 सीटों में से कांग्रेस को 21 सीटें हासिल हुई थी, जबकि एनपीपी को 19 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें ही हासिल हो पाई थी। इस चुनाव में जब तक कांग्रेस अपनी रणनीति बना पाती, तब तक बीजेपी ने एनपीपी और यूडीपी को साथ लेकर सरकार बना ली और 5 साल तक सरकार चलाई भी। इस बार बीजेपी को अपने किए कामों की वजह से वोट शेयर बढ़ने की उम्मीद है। फिर बीजेपी अध्यक्ष ने भी तो पीएम मोदी के रोड शो को रॉक शो बता दिया है। वैसे मेघालय बीजेपी अध्यक्ष के बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।